हेलो बच्चों, अपन लोग पढ़ रहे थे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसका ग्राफ अपन ने देख लिया था। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, आउटपुट से मतलब नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट, मेरी बात सुनो, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? फिक्स कॉस्ट हमेशा, प्यारे बच्चों मेरी बात सुन लो, तुम्हारी बातें बाद में कर लेना, मेरी बात सुन लो सारे। फिक्स कॉस्ट अगर मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। फिक्स कॉस्ट यूनिट बढ़ती रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो 20 ही रहेगी, 20। समझे? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बच्चों? यूनिट कम, कॉस्ट भी कम, यूनिट ज़्यादा, कॉस्ट भी ज़्यादा। देखो कॉस्ट भी ज़्यादा, यूनिट और ज़्यादा, कॉस्ट और ज़्यादा। ऐसे ही टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 20 से। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट नहीं होता तो वेरिएबल कॉस्ट होती है 0। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चलती है। आउटपुट नहीं होगा मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट 0। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है 0 शुरू में। फिक्स कॉस्ट तो शुरुआत से ही 20 होती है और वेरिएबल और फिक्स को मिलाकर टोटल बनती है। इसलिए टोटल कॉस्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से फिक्स कॉस्ट की शुरुआत हो रही है। क्योंकि जीरो लेवल पे टोटल फिक्स कॉस्ट 20, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, तो टोटल कॉस्ट इन दोनों का एडिशन 20। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ये दोनों को मिलके बनता है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। सेम लेवल में जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है वैसे ही टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। ये सब अपना पुराने लेक्चर में कवर हो गया। लास्ट हम उनको इस फॉर्मूले पे बात करनी थी, ये वाले बच्चों। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स और वेरिएबल मिलके टोटल बनता है। सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, फिक्स और वेरिएबल मिलके टोटल बनता है। तो टोटल में से कोई सी माइनस करोगे तो दूसरी आ जाएगी। टोटल माइनस फिक्स इज इक्वल टू टोटल माइनस फिक्स इज इक्वल टू टोटल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स। टोटल में से फिक्स माइनस करो वेरिएबल आ जाएगी, टोटल में से वेरिएबल माइनस करो फिक्स आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला समझे, टोटल में से फिक्स माइनस करो वेरिएबल आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सिग्मा MC। मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ोगे तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और ABC को Q से इंटू करोगे तो भी आएगा। चेक कर लेते हैं, ये देखो, इसको जोड़ते चले जाओ ये आधा चला जाएगा, इसको जोड़ते चले जाओ ये आधा चला जाएगा। 0 प्लस 18 प्लस 12 30 प्लस 10 40 प्लस 12, इसको जोड़ते चले जाओ ये आधा चला जाएगा। 0 प्लस 18 प्लस 12 30 प्लस 10 40 प्लस 12 52, इस तरीके से आधा चला जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या हुआ? TVC इज इक्वल टू सिग्मा मतलब टोटल, MC का टोटल ही क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े कर दो तो क्या बन जाता है? MC। SMC बोले, MC बोले की बात है। MC मार्जिनल कॉस्ट, SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। SMC को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? SMC को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? TVC। TVC के टुकड़े कर दो तो क्या बन जाएगा? समझिए,
एक और फॉर्मूला पढ़ा टीवीसी का, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 20 माइनस 20, 38 माइनस 20, 18, 50 माइनस 20, 30। एक फॉर्मूला और पढ़ा, क्या पढ़े? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू। ये रहा बच्चों क्यू, अब मत पूछना क्यू, ठीक है? ये क्यू है, ये एवीसी है। 18 वन सा 15 टू सा 13.33 इंटू 3, तो पता नहीं है मगर 40 आता है, ठीक है? 13 फोर सा 13 फाइव सा, समझे? बस ये तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? कल ज़्यादा बड़ा मत बना करो ना साहब, आ जाओ बच्चों। क्या लिखा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट करो स्टार्ट। अब जितने भी एवरेज के फॉर्मूले बच्चों मेरी बात सुनो, जब भी एवरेज की डेफिनेशन लिखनी है तो फॉर्मूले को ही डिफाइन कर दो। जब भी एवरेज की डेफिनेशन लिखनी हो तो फॉर्मूले को ही डिफाइन कर दो। इसको डिफाइन कर देंगे, देखना अभी क्या है ये फॉर्मूला, TFC डिवाइड बाई, यहाँ पर भी ये लिखा होगा देखना, AFC कैन बी ऑब्टेन। बस ये वर्ड याद रख लो, बस ये वर्ड AFC कैन बी ऑब्टेन, ये कैन बी ऑब्टेन याद रख लो बस, ठीक है? इसके बाद फॉर्मूला लिख दो, AFC आएगा कैसे, बाय डिवाइडिंग TFC बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बाय डिवाइडिंग TFC बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ऐसे आए। हर एवरेज के अंदर क्या करना है तुम्हें, फॉर्मूले को ही डिफाइन करना है। बस फॉर्मूला याद रख लो, उसको ही लिख देना बस, इंग्लिश में लिखकर लाइन बनाकर, ठीक है? इसकी कोई डेफिनेशन अलग से नहीं है। क्या लिखा है? दिस कर्व टेक द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद हो अगर तुम्हें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा था अपन ने पहले ही। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है, देखो ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ठीक है? ये कर्व जो बना हुआ है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये है एफसी का कर्व, ये वाला, ये तो यू शेप कर्व है, ठीक है? एवरेज सॉरी फीचर्स क्या है एएफसी के, सारे बच्चे ध्यान सुनना मेरी बात। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एएफसी इज, जीरो लेवल पे एएफसी इंफिनिटी होता है, सही है? देखते हैं बच्चों, 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, 5 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। समझो बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 0 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 5 के टेबल में 0 कितनी बार आता है? 5 0 0, सही है? 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 के टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहीं पे भी तुम्हें 5 नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है? हाँ, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। 0 की टेबल इनफाइनाइट बार पढ़ना पड़ेगा, तब भी 5 नहीं आएगा, ठीक है? अब ये दो चीज समझ गए, 0 और इन्फिनिटी के बारे में। बच्चों ये 0 लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? ये TFC 20 डिवाइड बाई 0 AFC आता है, तो 20 डिवाइड बाई 0 क्या आएगा?
इन्फिनिटी आएगा रे। 20 डिवाइड बाई 0 क्या आएगा? 0 नहीं आता। मैथ्स में क्या पढ़ के आए हो? 0 डिवाइड बाई 5 ये होता है 0, क्योंकि 5 के टेबल में 0 कितनी बार आता है? अरे बच्चों मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें कन्फ्यूजन होती है ना 0 इन्फिनिटी में, समझो मेरी बात, इसलिए तुम्हें समझाया मैंने। देखो मेरी बात सुनो, 10 डिवाइड बाई 5 क्या है? 10 डिवाइड बाई 5 क्या है? 2 क्यों लिखा? क्योंकि 5 की टेबल 2 बार पढ़ने में 10 आता है, समझे? 5 की टेबल कितनी बार पढ़ने में 10 आता है? 2 बार। तो 0 डिवाइड बाई 5 होगा, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 0 आएगा? 0 बार। अरे इन्फिनिटी बार तो नहीं पढ़ना है, 0 बार, 5 0 सा, समझे? अब अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे 5 डिवाइड बाई 0, 0 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 5 आएगा, तो 0 की टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसके बाद भी 5 नहीं आएगा, इन्फिनिटी। समझे भी लॉजिक? 0/5 और 5/0, इसका लॉजिक समझ में आता है? 5 की टेबल कितनी बार पढ़ने में 0 आता है? 0 बार पढ़ने में, 5 0 0। किसे पूछना? 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, आता है ना 0 5 की टेबल में, 5 0 0। अब 0 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे 5 आएगा, पढ़ते ही चले जाओ, उसके बाद भी 5, कितने भी आगे तक पढ़ लो, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पढ़ लो। इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं किया जाता, बहुत से साइंटिस्ट ने मेहनत करी डिफाइन करने के लिए, मगर इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं किया जाता। समझ में आया? इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। तो मेरी बात सुनो सारे, कभी तुम्हें बताएंगे इन्फिनिटी आया कहां से था, ठीक है? 20 TFC क्या है? 20 को डिवाइड कर देंगे Q से, 0 से, तो क्या आएगा? 20 डिवाइड बाई 0, इन्फिनिटी। वेरी गुड। एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट एफ सी इज इन्फिनिटी, क्योंकि एफ सी का फॉर्मूला है TFC डिवाइड बाई Q। जब आउटपुट, जब Q 0 होगा, जब Q क्या होगा? 0, तो TFC डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझे बात? AFC नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देख लो, AFC कभी भी एक्स और वाई को टच मत कर देना, ऐसे कर मत बना देना, या ऐसे मत बना देना, इसको टच कर दो, इससे टच मत कर देना। कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये फिक्स है बच्चों। AFC कभी भी एक्स और वाई को टच नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा वही बता दूं। बच्चों मेरी बात सुनना, हमारी कॉस्ट 20 है, ठीक है? कितनी है? 20। 2 यूनिट बनाओगे तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट बनाओगे तो 1 यूनिट की 10 हो गई ना। 3 बनाओगे तो 20 डिवाइड बाई 3, 4 बनाओगे तो 20 डिवाइड बाई 4, 5 बनाओगे तो 20 डिवाइड बाई 5, 6 बनाओ, 7 बनाओ, 8 बनाओ, हर जितनी बनाओगे सबको किससे डिवाइड करोगे? 20 से। अब 10 बनाओगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 100 बनाओगे, 100 यूनिट, तो आंसर 0 अरे पर 0 तो नहीं आया कभी, ये 20 ऊपर रहेगा अगर हमेशा, तो नीचे 10 आए, 100 आए, 1000 लिख दो, लो 1000 यूनिट बना लो। 20 डिवाइड बाई 0 अरे 0 तो नहीं आएगा ना कभी, कभी नहीं आएगा 0। कैसे आएगा 0? आ नहीं सकता। 0 आने के लिए तो इसको 0 बनना पड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती ना, फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं होती। आगे बढ़ता हूं, अब ये पढ़ लो, एज आउटपुट राइज AFC गोज ऑन डिक्लाइन बट रिमेन पॉजिटिव। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AFC कम 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 होता है। देखो कॉस्ट कम हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, या आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है।
समझे? लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। याद रखो, बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है मगर 0 नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दो, या एवरेज कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सारे बच्चे ध्यान से देखना, फीचर्स ऑफ एबीसी, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। एबीसी के फीचर्स पढ़ रहे हैं किसके? पहले शक्ल देख लो, एबीसी के कर्व की शक्ल क्या है। पहले कम होता है, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे आता है, मिनिमम लेवल है ये मिनिमम लेवल। उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया। देखते हैं अपन, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लो, पहले कम हो रहा है, 18 से कम हो गए, 15 से कम हो गए, 13 से कम हो गए, फिर 13, अब बढ़ेगा 13.67, 15.14, 17.5, बढ़ रहा है अभी। पहले कम होगा, मिनिमम पे आएगा, फिर बढ़ेगा। मैक्सिमम का मतलब होता है जहाँ से गिरना शुरू करे, जहाँ से मिनिमम का मतलब होता है जहाँ से बढ़ना शुरू करे। क्या होता है मिनिमम का मतलब? बच्चों यहाँ पर देखो कहाँ से बढ़ना शुरू कर रहे हैं, 13 से, ये वाले 13 से बढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये कहलाएगा मिनिमम, ये मिनिमम पॉइंट है। समझे मेरी बात? क्या बोला मैं? कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे देखो, ये 13, ये भी 13, 13, 13, अब बढ़ना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? अरे कर्व देख लिया तुमने एबीसी, अरे उसको बाद में देख लेना, यहाँ देख लो पहले। ये कर्व देख लो एबीसी, ये इधर इधर, ये यहाँ इधर, देख लिया? ये डिजाइन देख ली? कम होते 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 मिनिमम, उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है? प्रोडक्शन में क्या होता था? यहां पर कर्व ऐसे बन रहा है, प्रोडक्शन में ऐसे होता था। एपी कर्व ऐसे होता था, एपी तैरना शुरू कर देता। इसके बाद एपी का कर्व ऐसे बताया था ना, एपी बच्चे, ये एपी एवरेज प्रोडक्शन, और ये है एबीसी बोलो या फिर ऐसी बोलो, एक ही बात। मतलब ये कर्व ऐसे ही बनता है, एबीसी और एसी दोनों सेम बनते हैं। याद रखना, प्रोडक्शन का उल्टा होता है कॉस्ट। अच्छा प्रोडक्शन कम कॉस्ट, खराब प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट। अच्छा प्रोडक्शन कम कॉस्ट, खराब प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट। समझते हो? इसीलिए याद रखना, जैसे कर्व प्रोडक्शन में बनेंगे उसके उल्टे बनेंगे कॉस्ट में। प्रोडक्शन में कोई ऐसे बन रहा है तो कॉस्ट में वो ऐसे बनेगा। ठीक है? ये बेल शेप, ये यू शेप। ठीक है? बेल शेप मंदिर में जाते ना। अब बच्चों कर्व देख लिया एबीसी का, एबीसी कर्व देख लिया। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, एज आउटपुट राइज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एबीसी बढ़ेगा या कम होगा? पहले कम होगा, मिनिमम पे आएगा, बाद में बढ़ेगा। एबीसी कर्व फर्स्ट, फिर पहले कम होगा, मिनिमम पे आएगा, फिर बढ़ेगा। कर्व के हिसाब से लिखना है, लाइन कर्व याद है, अपने आप लाइन लिख पाओगे। ठीक है? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था बच्चों, मेरी बात सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा क्या होता है, तुम्हें बात करना होगा किसी बच्चे के ऐसे शक्ल के पीछे ऐसे छुपकर बात करो, तो तुम लोग दिखते नहीं हो, है ना? तो बहादुर शेर है ना? सामने बात करेगा मेरे, काय की बात क्या कर रहा है? उसको मुरली को क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा है मुरली तेरे को इसने? चलो मेरी बात सुनो, और रिकॉर्डिंग चल रही है ना, नहीं चल रही? कीटाणु बच्चे रिकॉर्डिंग खराब कर देते हैं लोग। हाँ बच्चे मेरी बात सुनो, अभी केजीएफ का रॉकी भाई बन जाऊंगा यहाँ पर, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। ठीक है? एज आउटपुट राइजेस एबीसी कर्व, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एबीसी पहले कम,
फिर आएगा मिनिमम लेवल पे, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। एबीसी ऐसा यू शेप कर्व है एबीसी। मैंने कहा था प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, प्रोडक्शन के कर्व याद रख लो, कॉस्ट का उल्टा उसका उल्टा कर देना। प्रोडक्शन कर्व में जो डूब रहा है कॉस्ट में वो उगना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रोडक्शन में डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन में अगर प्रोडक्शन गिरना शुरू करेगा, बढ़ के गिर रहा है तो कॉस्ट गिर के बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ के गिरेगा तो कॉस्ट गिर के बढ़ेगी। अब गिरने में दो बातें होती है। क्या दो बातें होती है? जीरो होना और नेगेटिव होना। बढ़ने में दो बातें होती ही नहीं है, इसलिए बढ़ने में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, पहले गिरना शुरू किया, मिनिमम पे आए, फिर बढ़ना शुरू किया। यहाँ तो पहले बढ़े, मैक्सिमम पे आए, गिरे, अब गिरने में तो दो बातें हो गई ना, जीरो भी नेगेटिव भी। सुन रहे हो मेरी बात? क्या बोला मैंने? गिरने में दो बातें होती है। देखो पहले बढ़े, फिर मैक्सिमम पे आए, बढ़े, मैक्सिमम पे आए, गिरे। गिरने में होता है जीरो और नेगेटिव, गिरने में होता है जीरो और नेगेटिव। बढ़ने में ऐसा नहीं होता, पहले गिरे, मिनिमम पे आए, अब बढ़ने में बस बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ने में ऐसा कुछ नहीं है, जीरो नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता, जीरो पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता। समझे बात? देखो कितनी बातें हो गई, मेरी बात सुना सारे। प्रोडक्शन की बात करूँ, बढ़े पहली बात, मैक्सिमम पे आए दूसरी बात, गिरे तीसरी बात, जीरो पे आए चौथी बात, नेगेटिव पे आए पांच बातें हो गई, ठीक है। अब बढ़ने में तो सिर्फ कितनी बात होगी? तीन होगी ना। गिरेंगे, मिनिमम पे आएंगे, फिर मैक्सिमम पे आए, मतलब बढ़ेंगे फिर बस। जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं होगा। समझे मेरी बात? क्या बोला मैं? तो क्या लिखा है? देखो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो दूसरा पॉइंट क्या है। एक बार पढ़ते ही जो समझ जाए हाथ ऊपर कर देना बस, समझाए बिना समझ जाओ तभी करना, जज्बाती मत हो जाए मैं ऐसा करो। स्टार्ट। द रीजन बिहाइंड यू शेप ऑफ द कर्व इज एलओवीपी। एलओवीपी रीजन है कॉस्ट का यू शेप होने का। जो समझो सिर्फ वही हाथ ऊपर करना, बाकी मत करना। है कोई धुरंधर? बचपन में खूब किए बाल ठीक, मैंने भी अभी करता हूँ तेरे बाल ठीक। रुक जा, हाँ मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, रुक। नहीं मैं आता हूँ बेटा, मैं आता हूँ, और नई टेक्निक सिखाऊंगा तेरे को। अभी बाल ठीक कर रहा है ना तू, दिमाग भी ठीक कर ले बाल के साथ। हाँ बच्चों, एक बार हाँ, अरे ट्राई करो, कोई जरूरी नहीं सही बोलने का। हाँ हाँ नहीं, पहले कम हो रहा है, हाँ फिर बढ़ रहा है। हाँ तो क्यों बच्चों, एलओवीपी में क्या पढ़े थे? एलओवीपी में क्या पढ़े थे? टीपी जो है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, अच्छी बात। डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, खराब बात। डिक्लाइन होगा, खराब बात। यही पढ़े, ठीक है। और एमपी के बारे में क्या पढ़े? एमपी और एपी के बारे में क्या पढ़े? कि वो ऐसे जाएंगे, ये एलओवीपी की वजह से जाते हैं, ऐसे एलओवीपी की वजह से ऐसे जाते हैं। जब प्रोडक्शन ऐसे जाएगा तो कॉस्ट ऐसे जाएगी, यानी प्रोडक्शन बढ़ के कम होगा तो कॉस्ट कम होके बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक। यानी कॉस्ट ने अपनी शक्ल, इस कर्व ने अपनी शक्ल ऐसे क्यों बनाई? इसका रीजन है एलओवीपी। क्योंकि एलओवीपी क्या करता है? पहले प्रोडक्शन अच्छा रखता है, फिर प्रोडक्शन खराब करता है। ये एलओवीपी लो बोलता है, पहले प्रोडक्शन अच्छा फिर खराब, यही ना। इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, डिक्लाइन, बाद में खराब हो रहा है ना, ये बाद में खराब हो रहा है ना, समझ रहे हो। और ये एपी कर्व था तैरने वाला, ये भी बाद में खराब हो रहा है। एलओवीपी प्रोडक्शन को बाद में खराब कर रहा है, पहले अच्छा बाद में खराब, ये बताता है एलओवीपी। तो बच्चों जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कॉस्ट कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी? कम लगेगी। जब प्रोडक्शन खराब होगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो यू शेप होने का रीज़न है एलओवीपी। मैंने पहले ही बोल दिया, कॉस्ट के कर्व अपना शेप प्रोडक्शन को देखकर लेंगे।
सुना? कॉस्ट के करो अपना शेप, हाँ। प्रोडक्शन खराब तो कॉस्ट कम या ज़्यादा? ज़्यादा। प्रोडक्शन अच्छा, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट कम आएगी, खराब तरीके से प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट ज़्यादा आएगी। अच्छी तरीके से बाइक ड्राइव करोगे, पेट्रोल भी कम लगेगा, एवरेज भी अच्छा आएगा, मेंटेनेंस भी कम। और पागलों की तरह चलाओगे, फुल रेस देके भगाया, वैसे ब्रेक लगा दिया, फिर रेस देके भगाया, ब्रेक लगा दिया, और रेस खींच दिया बिना मतलब फिर गाड़ी बताएगी तुम्हें हूँ क्या होता है ऐसा, ठीक है? उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा और एवरेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रेस ऐसे पेट्रोल पीती है गाड़ी, ऐसे खड़े कर दे दो रेस मस्त आराम से, पता बढ़ जाएगा, टंकी बोल देगी तुम्हें भाई साहब जा रही हूँ अब मैं, कर दे तो बैठे बैठे हूँ करते से। तो मेरी बात सुनो बच्चों, कॉस्ट अपने शेप, कॉस्ट के सारे कर उसके शेप कहाँ से लेता है वो? कौन से चैप्टर से? प्रोडक्शन से। बच्चों मेरी बात सुनो, कॉस्ट और प्रोडक्शन कौन डिपेंडेंट है दोनों में से? कॉस्ट और प्रोडक्शन कौन डिपेंडेंट है? कॉस्ट डिपेंड है प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन तो डिपेंड है कॉस्ट पे। लगाओ ज़्यादा कॉस्ट, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो बच्चों मेरी बात सुनो, कॉस्ट जो है कॉस्ट वो डिपेंड किस पे है? प्रोडक्शन पे। इसीलिए कॉस्ट के सारे कर्व किस पे डिपेंड है? हाँ, तो LOVP रीजन है इसका, ये शेप होने का रीजन क्या है? LOVP। याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। अभी सप्लाई के टेस्ट में हिल गए थे तुम लोग, पेपर डिस्कस करेंगे उसका एक बार। एवरेज कॉस्ट, पल्ले लाइन कुछ भी नहीं है, डिवाइड TC बाई Q। आओ ये लाइन पढ़ के सुना देता हूं बस। एज आउटपुट राइज, आउटपुट बढ़ेगा तो AC पहले गिरेगा, फिर मिनिमम, ये मिनिमम, फिर बढ़ेगा, गिरेगा, मिनिमम, बढ़ेगा, फॉल, मिनिमम, राइज, यू शेप कर्व। रीजन बिहाइंड LOVP। समझ गए? लास्ट कर्व शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। क्या है बच्चों, ध्यान सुन लो। इट इज चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द वन यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, सुन रहे हो? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे उसके बढ़ने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज ही क्या कहलाएगा? शॉर्ट रन। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट हमेशा चेंज और रेट को बोला जाता है, समझे? चेंज और रेट को बोला जाता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो कॉस्ट इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से। शुरू में टोटल कॉस्ट है ना वो इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से। ये देखो रेट, देखो कम हो रहा है पहले, डिक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग रेट, ठीक है? इसको चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेंज क्यों बोलते हैं? 18 से 30 में कितना चेंज आया? 12 का। वहाँ देख लो 12 लिखा है 30 के सामने। 30 से 40 में, 40 के सामने देख लो 10 लिखा है। चेंज बोलते चेंज। अब लाइन पढ़ो, चेंज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट। हर एक यूनिट बढ़ाने से आने वाला चेंज, हर एक यूनिट बढ़ाने से। इट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना? इंक्रीमेंटल कॉस्ट बढ़ने वाली। बच्चों कॉस्ट बढ़ती है बस, कम कभी समझ रहे हो तुम लोग? प्रोडक्शन तो क्या होता है? बढ़ता भी है कम भी होता है। कॉस्ट कभी भी हाँ कम नहीं होती। कौन सी वाली? टोटल की बात कर रहा हूँ, एवरेज मत पता लग जाएगा मुझे। एवरेज देखो सर कम हो रही है 20 से 10। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट कभी कम नहीं होती। भाई मेरी बात सुनो, मैं घर पे रोज़ 1 यूनिट बनाता हूँ। 1 यूनिट ये बनती है 10 रुपये में। रोज़ बनाता हूँ 1, 10 रुपये में बनती है, ठीक है? जब मैंने 2 बनाना शुरू किया तो 2 बनाने से क्या हुआ, मैं इसे बनाने में एक मशीन पे इसको रखता था। उस मशीन पे ये 10 रख सकते हैं अपन, 10 पेन हाथों हाथ बन सकते हैं। तो मशीन का खर्चा दोनों में बढ़ गया।
तो 2 बनाने से मेरी यूनिट कितने में बनी, 9 रुपये में बनी। ठीक है, तो एक बनाना 10 रुपये खर्चा आता था, 2 बनाने में 20 का खर्चा नहीं आया, 18 आया। कितना आया, 18 आया। तो 2 यूनिट की कॉस्ट तो बढ़ेगी सही ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा एक बनाने में 10 आया, 2 बनाने में 9 आ जाएगा, दोनों का मिलके थोड़ी 9 आएगा। एक का 9 आ सकता है, दोनों का मिलके 9। समझ रहे हो क्या बोला? अरे भाई एक यूनिट कितने में बनी, 10 में, 2 बनाऊंगा तो दोनों का मिलके खर्चा जो आएगा मिलके वो 10 से कम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, हाँ 2 बनाने पे ये हो सकता है कि एक यूनिट जो बन रही थी पहले 10 में, अब हर एक यूनिट कितने में बन रही है, 9 में बन रही है, तो 2 यूनिट बनाने में 18 हो गए। समझ में आया क्या बोला? देखो बच्चों मेरी बात सुनो, तुम लोग पागल हो बिल्कुल ही। सुनो यहाँ पर सुनो, पहले एक यूनिट बनाना था 10 रुपये में, कितना खर्चा आया, 10 रुपये। तो मैंने 2 बनाना शुरू किया, 2 बनाने में मेरी एक यूनिट कितने में बनी, 9 में बनने लग गई, खर्चा बढ़ गया, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ गया इनमें, 9 में बढ़ी, मुझे खर्चा आया। मैं ये कह रहा हूँ टोटल तो बढ़ेगा ही सही ना। अरे पर यूनिट तो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सपोज करो 3 बनाने में एक यूनिट बनी 11 में, तो ये खर्चा कितना आया, 33। समझने में क्या कह रहा हूँ बच्चों? ये है टोटल तो बढ़ेगा ही सही हमेशा। ये है पर यूनिट, ये या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। समझे? ये सारे पर यूनिट हैं एवरेज वाले। क्यों? 3 यूनिट 33 की, तो 1 यूनिट कितने की, 3 यूनिट, 3 यूनिट 33 की, तो 1 यूनिट कितने की, 11। एवरेज बोलते हैं उसको, एवरेज। तो ये एवरेज है बच्चों, ये कम भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है। टोटल तो बढ़ेगा ही सही, ये फिक्स है। ये तीनों कॉलम तो बढ़ेंगे ही सही टोटल वाले, इसे पर यूनिट वाले कॉलम होते हैं। ये पहले कम होते हैं फिर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मत देखना, एफसी को मत देखना, ये तो कम ही होगा बस, ये कभी नहीं बढ़ेगा। अरे ये खर्चा कब बढ़ रहा है कभी, तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये तो कम ही होता रहेगा, कम है होता रहेगा। इसको देखो, ये पहले कम हो रहा है और यहाँ से बढ़ रहा है, कम हो रहा है यहाँ से, समझ रहे हो? कम हो रहा है, कम 18, 12, 10 कम हो रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है। समझे सारे बच्चे? पक्का? मुझे बता दो इन दोनों कॉलम में कौन बड़ा है, एबीसी या एसी? एसी बड़ा है। एसी के हर अमाउंट ऊपर आ रही क्या, ऊपर है क्या एसी के हर अमाउंट, एबीसी के ऊपर, मतलब बढ़े क्या? हाँ 18, 38, 15, 25 बढ़े ना, हर अमाउंट ऊपर है ना, तो कर भी ऊपर रहता है। एबीसी इसके ऊपर ही रहेगा हमेशा, एसी। समझ रहे हो बात? पक्का? तो ये चीज़ समझ में है, कर्व की चीज़। ठीक, तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? MC is a U-shaped curve. The reason behind the U-shaped curve is the law of, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, U-shaped का रीज़न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, LOVP है। समझे बच्चों? लिंक करके समझ में आता है तुम्हें चैप्टर, प्रोडक्शन और कॉस्ट कैसे पढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, वही MC का फॉर्मूला वही है जो MP का था। MP का फॉर्मूला था TPN माइनस TPN माइनस 1, याद है? और एक फॉर्मूला ये था, यहाँ पर TVCN और TVCN माइनस 1, कोई सा भी TC यूज़ करो या TVC यूज़ करो। बच्चों एक लास्ट बात सुन लो, ख़त्म करता हूँ क्लास। लास्ट आखिरी बात, चाहे तो इसको माइनस करो SMC आ जाएगा, चाहे तो इसको माइनस करो SMC आ जाएगा। सुनो मेरी बात, 30 माइनस 40, सॉरी 40 माइनस 30, 60 माइनस 50, किसी को भी माइनस करो सेम आंसर आएगा। समझे? तो 2 फॉर्मूला है, एक TVC से बनने वाला और एक TVC वाला और एक TC वाला। समझ गए? हाँ, क्या पूछना है?
AFC बच्चों मेरी बात सुनो, AFC सिर्फ डिक्रीज ही होगा बस। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा बढ़ाओगे, देखो पहली बार 20 बनाई तो खर्चा कितने यूनिट में बता? पहली बार 2 यूनिट बनाई तो खर्चा 2 में बटा, तो बढ़ के 10 हो गया। 3 बनाओगे तो खर्चा कितने में बढ़ेगा? 3 में। 4 बनाओगे तो ये खर्चा कितने में बढ़ेगा? 4 में। समझे? ऑटो वाला कहता है भाई साहब स्टेशन जाने का 150 रुपया लूंगा। हम बोलते मैं अकेला हूँ, वो बोला तुम अकेले रहो, 2 रहो, 3 रहो, चाहे मुझे मतलब नहीं है। अपन एक है तो कितना खर्चा आया अपना ऑटो में बैठने का? 150। अपन 2 है तो कितना आया? 75। अपन 4 है तो चलो 200 ले लेता हूँ। 200 ऑटो वाले ने 200 बोला, बहुत खुशी आ गई चेहरे में, है ना? बिग स्माइल। आओ बच्चे मेरी बात सुनो, 200 रुपया में अकेला कितना खर्चा आएगा मुझे? 200। 2 लोग होंगे तो 100, 4 होंगे तो 8 होंगे तो 25। खर्चा कम होता जा रहा है ना। ऑटो में 10 लोग होंगे तो 20, 100 लोग होंगे तो ऑटो में 100 लोग, 2 रुपया आएगा एक जने को। सारे बैठ जाओ। बच्चों समझ गए क्या बोला मैंने? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।